सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में देखिए ये क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, इट इज टू स्टेप मैकेनिज्म। टू स्टेप मैकेनिज्म या टू स्टेप रिएक्शन। ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, टू स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप, इन फर्स्ट स्टेप removal of living group takes place and formation of intermediate carbocation। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो आपके जो भी ग्रुप अटैच है वो वहां से लीव करेगा, हटेगा और क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड पॉइंट, इन सेकेंड स्टेप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल attacks on कार्बोकैटायन। जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल, वो किस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस और आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये पहले ही दोनों स्टेप्स करके दिखाऊंगी आपको। फर्स्ट स्टेप हमने कहा, मैं एग्जांपल ले रही हूं, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड CH3, ये ले लिया हमने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। फर्स्ट स्टेप हमने बोला, इन फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप रिमूव, तो लिविंग ग्रुप कौन है, Cl माइनस Cl नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और ये क्या होती है, अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो क्या है, आपकी अनस्टेबल स्पीसीज होती है, वो कुछ टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, Cl नेगेटिव रिमूव हुआ और किसकी फॉर्मेशन हो गई, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप देखिए, सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई है, आपका जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई है, उस पे कौन अटैक करेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम ये रिएक्शन करा रहे हैं KOH की प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां आपका OH नेगेटिव एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन। CH3OH किसकी फॉर्मेशन हुई, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, की फॉर्मेशन हुई है। ये टर्शियरी कार्बन है, सब लोग जानते हैं, ये है आपका टर्शियरी कार्बन। ये मैंने जनरल ओवरव्यू बताया है कि दो स्टेप कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, टू स्टेप रिएक्शन है। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम बोलते हैं स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, बहुत ही धीरे धीरे कंप्लीट होता है। और सेकंड स्टेप होता है हमारा
RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप है तो अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है तो आप कहां से करेंगे, फर्स्ट स्टेप से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहां प्रोडक्ट बनाया, जो रिएक्टेंट था एज इट इज मैंने प्रोडक्ट बना दिया। अब मैं एक पॉइंट लिखती हूं, इफ द reactant is optically active, अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी आप जानते हो, सब्सटेंसेस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन और इन राइट डायरेक्शन। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी, और जो राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस टाइप से डी और एल फॉर्म बनती है। तो रिएक्टेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव है देन द प्रोडक्ट कैन बी रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखिए ध्यान से, अगर आपका रिएक्टेंट, ये मैं ऑप्टिकली एक्टिव ले रही हूं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो, उसकी जो कॉन्फिगरेशन है वो सेम भी हो सकती है और उससे उल्टी भी हो सकती है, इन्वर्ट भी हो सकती है। देखिए कैसे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। सो the product will be racemic mixture, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% D प्लस 50% L फॉर्म्स, जिसमें 50% D और 50% L फॉर्म, मतलब दोनों चांसेस 50-50% है, डी फॉर्म भी बन सकती है और एल भी फॉर्म बन सकती है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो यहाँ बहुत ही मेन पॉइंट है कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन होती है। अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब उसकी जो ज्योमेट्री होगी, सॉरी उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो रिएक्टेंट की एज इट इज भी हो सकती है और उससे इन्वर्ट भी हो सकती है। देखिए कैसे, फर्स्ट स्टेप, अब की बार जो मैं प्रोडक्ट ले रही हूं, जैसे कार्बन है, एक CH3 ले लिया, एक मैं R ले लेती हूं और एक R', इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ये। आप ये अलग वीडियो में देख लेना, ये सब लोग जानते ही होंगे कि जो आपकी डार्क लाइन होती है, डैश लाइन बोलते हैं इसे, जो आपकी डार्क लाइन होती है ये क्या होती है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, और ये होती है आपकी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑप्टिकली एक्टिव, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम इसकी बात करेंगे। तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है। अब मैं कह रही हूं इससे प्रोडक्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाना है, वही KOH से रिएक्शन करा रहे हैं। प्रोडक्ट एक तो ये बन सकता है OH CH3 R R'। एक प्रोडक्ट तो आपका ये बन सकता है। इसमें जो इधर ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड ऑन विच साइड, राइट साइड, राइट साइड है तो ये है D, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये भी क्या होगी, D फॉर्म। बट पॉसिबिलिटी एक और है, ये तो क्या हो गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है,
बन सकता है। ये कौन सी फॉर्म है? एल फॉर्म। ये है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और ये है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या है, दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिएक्टेंट डी फॉर्म है तो डी और एल दोनों बन सकते हैं, अगर रिएक्टेंट एल है तो भी डी और एल दोनों बन सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन होती है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि रेसिमिक मिक्सचर क्यों बनता है? ये देखिए, मैंने कहा कि यहां क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन, बट व्हाई हियर रेसिमाइजेशन इज पॉसिबल? रेसिमाइजेशन क्यों हो रही है? तो इसका रीजन देखिए, जब आपने देखा कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जब कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसलिए अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और अगर बैक साइड से अटैक करता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए SN1 मैकेनिज्म का। यहां आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट RX जो भी आपने लिया है। आप अगर कंप्लीट रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो कहां से फाइंड आउट होगा? अपने सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा। तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहां ऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म का अगर कोई ऑर्डर पूछे या मॉलिक्यूलैरिटी पूछे तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, वो क्या सोचते हैं टू स्टेप है तो सेकंड ऑर्डर होगी। स्टेप अलग चीज है, ऑर्डर अलग चीज है। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली वन, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। अब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर, मैंने जो एग्जांपल लिया है वो आपने ध्यान दिया, मैंने किसका एग्जांपल लिया? टर्शरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और उससे क्या बनाया? टर्शरी अल्कोहल बनाया। ठीक है, तो मैंने क्यों लिया? क्योंकि जो सबसे अच्छी रिएक्शन होती है, अगर आप कंपेयर करें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो सबसे अच्छा SN1 मैकेनिज्म, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन शो करता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, व्हाई? बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये रिएक्टेंट्स की रिएक्टिविटी होगी। अगर आपको एक दिया जाता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो आपसे पूछते हैं कि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू सबसे अच्छा प्रोडक्ट कहां से बनेगा? तो किससे बनेगा? टर्शरी एल्काइल हैलाइड से। एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्टेड नहीं होता, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अब आती है, ये तो आपने रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट की देखी है, अब मैं बात करूंगी रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आपका लिविंग ग्रुप कौन था? Cl, RCl बॉन्ड। तो इजीली बॉन्ड ब्रेक कहां होएगा? जहां बहुत इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वो क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स या रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
अगर एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? RI, देन RBr, देन RCl, देन RF। हमें लगता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी है तो ये बॉन्ड ये इजीली ब्रेक होगा, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इसका दूसरा फैक्टर काम करता है साइज। फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो बहुत छोटा है, उसकी वजह से उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वहां से वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो ये मैंने आपको SN1 मैकेनिज्म का एक ओवरव्यू दिया है। SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो आपसे अगर पूछा जाए कि 2 स्टेप रिएक्शन है, सेकेंड फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है, सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। अगर आपसे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि दोनों स्टेप्स में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। फिर मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया सबस्ट्रेट्स का, रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड्स का, और आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बताई, ये सबसे मेन पॉइंट था। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर पूछी जाए SN1 मैकेनिज्म की तो क्या है इसकी? रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अगर केमिकल काइनेटिक्स पूछी जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, अब एक और मेन पॉइंट मैं इसमें डालने वाली हूं, नोट। कई बार क्या होता है कि बच्चे SN1 और SN2 में डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस में वो ये करते हैं कि SN1 में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। तो क्या SN1 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती? बनती है, दो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं इन SN1 मैकेनिज्म। 2 ट्रांजिशन स्टेट्स आर फॉर्म। हम इसका अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। देखिए, इधर हम लेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और इधर है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दिख नहीं रहा है शायद, मैं इसको ऊपर ड्रॉ करती हूँ। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 मैकेनिज्म। देखिए, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, the minimum amount of energy required for the reactant to participate in the reaction। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने के लिए, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से आपका रिएक्टेंट चला, ये देखिए मैंने रिएक्टेंट लिया, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे हमने रिएक्टेंट लिया था RX और प्रोडक्ट क्या बना हमारा? ROH, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा था? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सॉरी, ये है आपकी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और ये क्या है? जब लिविंग ग्रुप और एल्काइल चेन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। और ये कौन सी है? जब आपका OH लिविंग ग्रुप हट चुका है तो ये क्या है? R प्लस कार्बोकेटाइन। अब OH ने अटैक करना शुरू किया तो ये कौन सी स्टेट है? ROH के बीच का पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन और ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज। तो यहाँ 2 ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में। ये देखिए, ये है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। SN1 मैकेनिज्म आपका ये ओवरव्यू था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।